पहले पार्ट में 25 सवाल किए थे। अभी अगला 26वां सवाल देखते हैं। स्वतंत्रता के बाद सरकार ने 1947 ईस्वी में सार्वभौमिक शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए लागत एवं साधन संबंधी संभावनाओं का पता लगाने के लिए किस समिति का गठन किया था? ये ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले समिति, बी ऑप्शन है पटेल समिति, सी ऑप्शन है खेर समिति, डी ऑप्शन है डॉक्टर हुसैन समिति। तो इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो रहेगा अपना सी ऑप्शन है, खेर समिति। अगला देखते हैं। कोठारी शिक्षा आयोग 1964 के बारे में असत्य विकल्प का चयन करना है। गलत कौन सा है वो बताना है। ये ऑप्शन है, इसे भारतीय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है, जिसके अध्यक्ष दौलत सिंह कोठारी उदयपुर थे। बी ऑप्शन है, इस आयोग द्वारा 1966 ईस्वी में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में बालकों को प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में प्रदान करने तथा माध्यमिक स्तर पर स्थानीय भाषाओं के शिक्षण को प्रोत्साहित करने के सुझाव दिए गए। अगला है, इस आयोग की सिफारिश पर भारत की द्वितीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में घोषित की गई। तो यहाँ पे 1986 में 1986 में प्रथम दूसरी राष्ट्रीय राष्ट्रीय नीति शिक्षा। घोषित की हुई थी। तो यहाँ पे गलत ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। 28वां सवाल है, स्वतंत्रता पश्चात भारत सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में गठित आयोग या समितियां व संस्थाओं की स्थापना के संबंध में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करें। नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चयन करना है। तो ये ऑप्शन दे रखा है प्रोफेसर यशपाल कमेटी, बी ऑप्शन देगा राष्ट्रीय राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, सी ऑप्शन दे रखा है शिक्षा का अधिकार, और डी ऑप्शन दे रखा है शिक्षा परिषद। तो इसमें जो ऑप्शन सही रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसमें दे रखा है प्रोफेसर यशपाल कमेटी, इसका रहेगा 2 नंबर। 2 नंबर यहाँ से ये। अगला है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और माध्यमिक शिक्षा परिषद का 1958। अगला देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी। ठीक है। अगला है, विश्व में सर्वप्रथम निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा किस देश ने लागू की थी? तो इसका जो ऑप्शन सही रहेगा वो रहेगा नॉर्वे। 31 नंबर है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का संशोधन अधिनियम 2012 में किस धारा को जोड़ा गया था? 2012 में जोड़ा गया था धारा 39 को। पहले 38 थी, फिर 2012 में धारा एक और जोड़ी, धारा 39। 32 नंबर है, 86वें संविधान संशोधन 2 दिसंबर 2002 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला दे रखा है, इस संशोधन द्वारा संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 21 क जोड़ा गया, जिसके तहत शिक्षा के अधिकार को लिखा गया। बात सही है। इस अधिनियम के तहत संविधान के अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के मूल अधिकार को क्रियान्वयन का प्रावधान किया गया। अगला है, इस कानून का उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना था। तो इसके जो ऑप्शन है वो है सभी सही। ठीक है, सभी 3। अगला देखते हैं। जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया था? तो इसमें जो दे रखा है ऑप्शन नंबर ए दे रखा है 2 जुलाई 2009, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है 20 जुलाई 2009, अगला दे रखा है 29 अगस्त 2009 और डी दे रखा है 1 अप्रैल 2010। तो इसका जो ऑप्शन सही रहेगा वो रहेगा डी ऑप्शन 1 अप्रैल 2010। अगला देखते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा और संबंधित प्रावधान के बारे में असंगत विकल्प कौन सा है? धारा 10 माता पिता और शिक्षक के कर्तव्य, धारा 15 प्रवेश से इनकार न किया जाना, धारा 19 विद्यालय के नाम और मानक,
और धारा 22 विद्यालय प्रबंधन समिति। तो यहाँ पे धारा 22 जो दे रखा है, विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसीमी का गठन जो होता है वो धारा 21 में होता है। तो इसका जो ऑप्शन सही रहेगा वो रहेगा धारा 22 में। विद्यालय प्रबंधन समिति जो है वो 21 में होनी चाहिए थी। अगला देखते हैं, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को लागू करने के लिए राजस्थान सरकार ने जो नियम बनाया उसका नाम क्या है? राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार जो नियम 2012, 2009, 2013, 2011। तो इसका जो सही ऑप्शन है डी ऑप्शन वाला 2011। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग 5 मार्च, 10 मार्च 2009, 7 अप्रैल 2010 या 22 अगस्त 2000। तो इसमें जो दे रखा है ऑप्शन ए नंबर है 5 मार्च 2007 और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। अगला देखते हैं, आरटी एक्ट 2009 की धारा 29 क्या सुनिश्चित करती है? छात्र शिक्षक अनुपात, पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया, बालक की शिक्षा के अधिकार को मॉनिटर करना, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन। तो इसका जो ऑप्शन सही है वो रहेगा बी ऑप्शन, पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया। अगला सवाल है, विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है 15 अक्टूबर। अगला देखते हैं, आरटी एक्ट 2009 की किस धारा के कारण यह अधिनियम राजस्थान में देरी से लागू हुआ था? धारा 24, धारा 27, धारा 28 या धारा 29। तो इसका जो ऑप्शन सही रहेगा वो रहेगा धारा 24। और 26 में दे रखा है कि शिक्षक की रिक्तियों को भरे जाने के संबंध में इसके जो तहत जो 10% से अधिक कोई भी पद है ना शिक्षक का खाली नहीं रहना चाहिए। तो इसकी वजह से उसमें लागू होने में देरी हुई। अगला सवाल दे रखा है, आरटी अधिनियम 2009 की कौन सी धारा इसे निःशुल्क बनाती है? धारा 10, धारा 11, धारा 12 या धारा 13। तो इसका ऑप्शन सही रहेगा वो धारा 13। और इसमें दे रखा है कि किसी भी तरह का शुल्क नहीं लिया जाएगा। और अगला सवाल है 41 नंबर, आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार कौन सा या कौन से कथन सही है बताना। स्कूल कैपिटेशन फीस लगा सकते हैं, स्कूल प्रवेश के लिए स्क्रीनिंग प्रक्रिया का उपयोग कर सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन गलत है। इसमें ना तो फीस ले सकते हैं, ना कोई स्क्रीन वाला करते हैं। तो इसमें ऑप्शन सही रहेगा वो रहेगा ना तो ये और ना तो डी ऑप्शन। अगला देखते हैं, 42 नंबर है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के किस अध्याय में विद्यालय एवं शिक्षकों की जिम्मेदारी का वर्णन किया गया है? तो इसमें जो अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4, अध्याय 5। तो इसमें अध्याय 4। अगला सवाल है 43 नंबर, बालकों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में निम्नलिखित में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया है? इसमें ऑप्शन दे रखा है, ए नंबर है अध्यापकों को प्रशिक्षण सुविधा प्रदान करना, बी नंबर है घुमंतु बालकों के प्रवेश को सुनिश्चित करना, सी में दे रखा है एकेडमिक कैलेंडर को निर्धारित करना और डी दे रखा है 14 वर्ष के पश्चात शिक्षा व्यवस्था करना। तो 14 वर्ष के पश्चात शिक्षा की व्यवस्था का कोई उल्लेख नहीं है। अगला सवाल देखते हैं, 44 नंबर है, निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम अधिनियमित किया गया लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा, भारत की संसद द्वारा। तो इसमें ऑप्शन जो सही रहेगा वो रहेगा भारत की संसद द्वारा। अगला है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या शिक्षक के कार्य नहीं माने गए? एक निश्चित समय में पाठ्यक्रम को पूरा करवाना, शिक्षक को खुद को व्यक्तिगत ट्यूशन में व्यस्त रखना। तो यही ऑप्शन गलत है। इसमें व्यक्तिगत वो ट्यूशन में व्यस्त नहीं रख सकता है। अगला है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के मान व मानकों के अनुसार प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 तक के 200 छात्रों से अधिक के लिए प्रधानाध्यापक को छोड़कर छात्र शिक्षक अनुपात कितने से अधिक नहीं होना चाहिए? तो यहाँ पे है 40:1 से अधिक नहीं होना चाहिए। अगला है, आरडी एक्ट 2009 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 से 8 पर कुल कार्य दिवस कितने निर्धारित किए गए? 100 दिन, 200 दिन, 220 दिन, 240 दिन। तो यहाँ पे उच्च प्राथमिक उच्च जो 6 से 8 क्लास जो है वहाँ पे 220 है और 1 से 5 तक है उसके लिए 200 है। ठीक है।
अगला सवाल देखते हैं। 48 नंबर, आरटी एक्ट 2009 की धारा 33 के तहत गठित राष्ट्रीय सलाहकार परिषद में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? तो अधिकतम इसमें जो सदस्य होंगे वो होंगे 15। ठीक है, अगला देखते हैं। आरटी अधिनियम 2009 की धारा 38 के अनुसार इस अधिनियम में संशोधन करने का अधिकार किसे है? केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, दोनों को। ठीक है, ए और बी। 50 नंबर है, वर्ष 1990 में किसकी अध्यक्षता में एक शिक्षा समीक्षा समिति का गठन किया गया था? दौलत सिंह कोठारी, आचार्य रामपूर्ति, डॉक्टर राधाकृष्णन और डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है, आचार्य राममूर्ति। अगला है 51 नंबर, राजस्थान आरटी नियम 2011 के अनुसार बालक को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने पर दिए जाने वाले प्रमाण पत्रों का आधार क्या होगा? पोर्टफोलियो, छात्र अभिलेख, एंकडोटल या अंतिम योगात्मक मूल्यांकन? तो इसका होगा अंतिम योगात्मक मूल्यांकन। अगला सवाल देखते हैं 52 नंबर, राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के भाग 4 में वर्णित तथा विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यकारी समिति में एक अध्यक्ष व एक उपाध्यक्ष तथा सदस्य कितने होंगे? तो इसमें ऑप्शन दे रहेगा 16, 17, 18, 19। तो इसका ऑप्शन जो सही रहेगा वो रहेगा ए नंबर 16। 16 सदस्य होंगे और एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा। अगला देखते हैं, राजस्थान आरटी अधिनियम में कितनी धारा है? तो इसमें धारा सबको ही पता है, 29 धारा। अगला है, विद्यालय और अध्यापकों के उत्तरदायित्व का वर्णन राजस्थान आरटी अधिनियम 2011 के किस भाग में किया गया है? इसका जो ऑप्शन सही है वो है भाग 4, भाग 5, भाग 6, भाग 7। तो इसका जो ऑप्शन है वो सही है, बी नंबर 5। अगला देखते हैं 55 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी परिभाषाओं का वर्णन राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के नियम 2 में है? आंगनवाड़ी, भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के अंतर्गत स्थापित। 2 है निःशक्त व्यक्ति अधिनियम 1995 के अधीन निःशक्त व्यक्ति की परिभाषा में आने का कोई व्यक्ति। तो इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो रहेगा दोनों। ठीक है, 55 नंबर का सी। अगला है 56 नंबर, राजस्थान आरटी नियम 2011 के किस नियम में राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा कर्तव्य के निर्वहन का वर्णन है? नियम 26, नियम 27, नियम 28, नियम 29। इसका जो ऑप्शन सही है वो है ए, नियम 26। अगला देखते हैं, राजस्थान में चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर कौन सा है? सबको ही पता है, 1098। अगला, राजस्थान आरटी अधिनियम 2011 की अधिसूचना कब जारी की गई थी? 29 मार्च 2011, 29 मार्च 2010, 1 जुलाई 2011। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ई नंबर 29 मार्च 2011 और 30 मार्च को गजट में प्रकाशित किया था, राजपत्र में। 59 है, प्रत्येक निजी विद्यालय को अपने विद्यालय में एंट्री लेवल कक्षा में प्रविष्ट कुल बालकों की संख्या की सीमा तक दुर्बल वर्ग एवं असुविधाग्रस्त समूह के बालकों को निःशुल्क प्रवेश प्राथमिक शिक्षा PP3+ एवं कक्षा 1 हेतु प्रवेश देना होगा। कितने परसेंटेज प्राइवेट जो सेक्टर होते हैं उसमें प्रवेश है? तो 25%। ठीक है, ये सवाल आरटी से थे। और अब जो अगला अपना जो पार्ट आएगा उसमें पॉलिटिकल के सारे सवाल आएंगे। तो